अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे थे। देवानंदा और जयंती श्राविका, उनके ऊपर हमने विचार किया, जो भगवान के चरणों में संयम अंगीकार करके मोक्ष महल को जिन्होंने प्राप्त किया। आगे 32वीं गाथा में कहा जाता है, सती मुक्ति पहुँचा वळते वीरनी नंद, वहाँ सती सुदर्शन गणी सतियों ना वृंद। सती मुक्ति पहुँचा वळते वीरनी नंद, सती वह मोक्ष में पहुंची जो थी वीरनी नंद। वीर यानी भगवान महावीर स्वामी की बेटी, भगवान महावीर स्वामी की बेटी। और दूसरी महासती सुदर्शना घनी सतियों न वृंद, महासती सुदर्शना जो भगवान महावीर स्वामी की बहन थी, और अन्य और भी सतियाँ जिन्होंने मोक्ष महल को प्राप्त किया है। सुदर्शना जो भगवान महावीर स्वामी की बहन थी, उसका विवाह क्षत्रिय कुंड ग्राम के अपरिभूत क्षत्रिय के साथ में विवाह हुआ था। सुदर्शना जो बहन थी, उसका विवाह अपरिभूत जो किसी से भी भूत प्राणी मात्र से पराजित होने वाला नहीं, ऐसे अपरिभूत क्षत्रिय के साथ में विवाह हुआ था। और उनको एक सुपुत्र हुआ जिसका नाम था जमाली। जमाली बड़ा हो जाता है। इस बाजू भगवान महावीर स्वामी को भी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। दोनों जब योग्य उम्र वाले होते हैं तो प्रियदर्शना भगवान महावीर स्वामी की बेटी का विवाह जमाली जो बहन का बेटा है उसके साथ में कर दी जाती है। आज लोग साख पालते हैं, नानी कानी नहीं करना इस प्रकार से, लेकिन बहुत जगह पे आप भी देखते हैं मामाची लेक बाइको जो मामा की बेटी होती है उसको बहू के रूप में लेकर के आते हैं। तो इधर भी ऐसा ही हुआ है कि जमाली के साथ में जो सुदर्शना बहन है उसकी बेटी का विवाह हो जाता है, यानी भगवान महावीर स्वामी की बेटी
यानी मामा और बुआ के भाई बहन, उनके साथ में ही उन दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों संसार में सांसारिक सुख को भोग रहे थे। उसी कुछ काल के बाद उसी समय भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते क्षत्रिय कुंडग्राम नगर में पधारते हैं। तब जमाली और प्रियदर्शना दोनों ही भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। भगवान की वाणी सुन करके दोनों को वैराग्य आ जाता है और वे दोनों ही भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद कुछ वर्षों तक भगवान के साथ में जमाली रहे और फिर बाद में भगवान से एक दिन आज्ञा मांगते हैं, प्रभु मैं अलग से विचरण करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं विहार करना चाहता हूँ। भगवान ने स्वीकृति तो नहीं दी थी, मौन रह गए, क्योंकि भगवान जानते थे आगे क्या होने वाला है। मौन होने के कारण मौनम स्वीकृति साधनम ऐसा सोच करके जमाली 500 श्रमणों को साथ में लेकर के विहार कर देते हैं। विहार करने के बाद ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए ग्राम, नगर, पूर, पाटन आदि सब जगह पे विचरण करते करते कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। श्रमणों का जीवन, साधुओं का जीवन वैसा ही होता है। कहीं पर भी स्वयं को अनुकूल जो आहार होता है वह मिलना अत्यंत कठिन होता है। हर एक गांव की, हर एक देश की, हर वस्तु बनाने की सिस्टम पद्धति अलग होती है। जमाली विचरण करते करते जो आहार ग्रहण करते थे वह आरस निरस आहार ग्रहण करने के कारण उनको एक प्रकार से रोग उत्पन्न हो गया, जिस कारण से उन्हें अत्यंत जलन होती थी। आज की भाषा में यदि हम उसे कहें तो एसिडिटी कह सकते हैं, जिसके कारण से जमाली अत्यंत बेचैन रहते थे। एक दिन ऐसे ही अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बेचैन हो गए थे। तो उन्होंने अपने श्रमणों को कहा कि श्रमणों, मेरे लिए संस्तारक लगा दो, यानी संस्तारक यानी बिछाना। मैं थोड़ा लेट जाऊँ, मेरे को बिल्कुल भी स्वस्थता नहीं लग रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए संस्तारक लगा दो। श्रमण जाते हैं बिछाने लगाने के लिए और शुरू करते हैं तो जमाली को इतनी ज़्यादा बेचैनी होती थी, उन्होंने पुनः पूछा बिछाने हो गए हैं? तब श्रमणों ने कहा हो रहा है। तो उतने में जमाली के मगज में कुछ बात चल गई। भगवान तो कहते हैं क्रिया माने कृत, जो काम शुरू हुआ वो हुआ के बराबर है, और यहाँ तो अभी हो रहा है, यानी भगवान की बात गलत है। भगवान जो कहते हैं वो बराबर नहीं है। इस प्रकार से मन में विचार आता है, भगवान का कथन मिथ्या है, क्रिया माने कृत नहीं है। और ऐसा स्वयं असत्य होते हुए भी भगवान को उन्होंने मिथ्या कह दिया कि भगवान ही मिथ्या बोलते हैं, क्रिया माने कृत हो ही नहीं सकता है। अब जमाली की बात जिन श्रमणों को असत्य लगी, बराबर नहीं लगी, वे सभी जमाली को छोड़ करके सब श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास में चले जाते हैं। प्रियदर्शना जो उनकी पत्नी दीक्षा ली हुई थी, वह अज्ञान और मोह के वश 1000 साध्वियों के साथ में जमाली के पक्ष में हो गई। आज भी आप देखते हैं कैसा चल रहा है। कोई एक पक्ष के होते हैं, कोई एक संतों को मानते, कोई दूसरे संतों को मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के होते हुए भी ऐसे पक्षपात होने लग गए थे, क्योंकि 5वां आरा निकट आने ही वाला था और ये सारा होना संभव ही था। तो ये वहाँ से पहले से ही शुरू हो गया।
जैसे ही जमाली के पक्ष में ये 1000 साध्वियाँ और 500 साधु तो पहले थे, उसमें से कुछ तो निकल करके भगवान के चरणों में चले गए। इस प्रकार से एक गांव से दूसरे गांव जमाली और प्रियदर्शना अपने साधु साध्वी समुदाय के साथ में विचरण करते रहते हैं। एक बार जमाली विचरण करते करते चंपा नगरी में पधारते हैं और साथ में प्रियदर्शना साध्वी भी अपने 1000 साध्वियों के साथ में चंपा नगरी में आ जाते हैं। अब जब चंपा नगरी में जमाली अपने समुदाय के साथ में आए, उसी समय भगवान महावीर स्वामी भी चंपा नगरी में ही विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तो अब जमाली विचार करता है कि भगवान के पास में जाऊं। भगवान को अभी तक कुछ बराबर ज्ञान हुआ नहीं है। भगवान के पास में जाता है जमाली और भगवान को कहता है, आप आपके शिष्यों को, ऐसे छद्मस्त शिष्यों को इधर से उधर भेजते हो जिनको कुछ भी समझता नहीं है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं छद्मस्त नहीं हूँ, मैं तो अरहत जिन केवली होकर ही विचरता हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से अलाप सलाप बातें करने लग जाता है। भगवान विचार करते हैं इसको सत्य मार्ग कैसे समझाना। एक बार दिमाग में मिथ्या घुस जाता है तो उसको छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। परंतु भगवान सोचते थे, भगवान सब कुछ जानते हुए भी अपना कर्तव्य सत्य मार्ग का बताने का है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे जमाली, यदि आप सर्वज्ञ हो गए हैं, आपको केवल ज्ञान हो गया है, तो केवल ज्ञानी के लिए दीवाल हो, स्तूप हो, ये कुछ आड़ा नहीं आता है। केवल ज्ञानी को तो दुनिया भर की सभी चीजें, सभी हाथ में हस्तमलकवत प्रत्यक्ष नजर आती है। तो आप बताइए कि यह लोक शाश्वत है या अशाश्वत है। और दूसरा प्रश्न यह है, जीव शाश्वत है या अशाश्वत है। जमाली ने जैसे ही 2 प्रश्न भगवान के मुख से सुने, जमाली बिल्कुल किंकर्तव्य मूढ़ हो गया, क्षोभ में चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, जीव शाश्वत है या अशाश्वत है। शंका कांक्षा के अंदर वह इतना क्षुभित हो गया कि उसको कुछ भी जवाब ही नहीं देने आता था। तब भगवान कहते हैं, इस बात का जवाब तो मेरे छद्मस्त शिष्य भी दे देंगे। जो छद्मस्त है, छद्मस्त किसे कहते हैं पता है आपको? छह में जो मस्त रहते हैं उसे कहते हैं छद्मस्त। छह यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, इस छह में जो मस्त रहते हैं उसे छद्मस्त कहते हैं। मस्त रहते हैं बोले तो जिनके अभी तक ये छह रिपु, छह शत्रु है, वो अभी तक जिनके छूटे नहीं हैं, वे छद्मस्त होते हैं। अब ये प्रश्न के जवाब तो जमाली को नहीं आते हैं। तब गौतम स्वामी जमाली को कहते हैं, हे जमाली, यह जो लोक है वह शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है, और वैसे जीव भी शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। लोक कभी भी खत्म हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल आदि जो चलता है उस हिसाब से वह अशाश्वत है, लेकिन लोक हमेशा है, रहेगा, इसलिए शाश्वत भी है। इस प्रकार जीव का भी समझाते हैं। परंतु किसी भी प्रकार से जमाली को कुछ सुनना ही नहीं था। उसको ये सब बातें करना अच्छा नहीं लगता था। भगवान के साथ में ज्ञान चर्चा करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वह निन्नव बन गया था, यानी भगवान की बात को काटना ही यही उसका एक मंतव्य हो गया था। इसका एक ही लक्ष्य था कि बस मैं ही सर्वज्ञ हूँ, बाकी सब अज्ञानी है। इस प्रकार से स्वयं को वह स्वयं भी भ्रमित होता था और दूसरों को भी भ्रमित करते रहता था। इस प्रकार से वापस विचरण करते करते जमाली और प्रियदर्शना साधु साध्वी समुदाय के साथ में श्रावस्ती नगरी में जाते हैं। श्रावस्ती नगरी में
जमाली एक उद्यान के अंदर वहाँ पर वास्तव्य करते हैं और जो प्रियदर्शना साध्वी है वह ढंक कुंभार की शाला में, कुंभार शाला के अंदर अपने साध्वी समुदाय के साथ में वहाँ पर रहती है। यह जो ढंक है यह एक श्रमणोपासक था, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलने वाला था और उसे पता था कि जमाली और प्रियदर्शना भगवान के बेटी जमाई होते हुए भी वह भगवान के विरोध में चलते गए। इनको कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा सोच करके ढंक सावक ने एक योजना बनाई। देखो, जो दूसरे थे वो तो भगवान के शब्द के ऊपर चलते थे, जो सगे होते हैं वे हमेशा दगा दिया करते हैं। साधु बनने के बाद भी जमाली ने भगवान की बात को नहीं माना। अरे जमाली तो जवाई ही था, वह न माने तो कुछ नहीं, लेकिन बेटी होते हुए भी स्वयं के पिता से भी विरोध में चलती थी। परंतु ढंक श्रावक ने विचार किया इनको अब कैसे तो भी पाठ पढ़ाना अत्यंत जरूरी है। ढंक श्रावक जहाँ पर साध्वी समुदाय बैठा हुआ था वहाँ पर ही अपने जो मटके है, वो जो कुंभारशाला में जो काम चल रहा था उस काम को देखता रहा और देखते देखते वहाँ पर जो अग्नि जल रही थी उसमें से एक अंगारा उठाया और जो प्रियदर्शना साध्वी है उसके चद्दर के ऊपर वो अंगारा उसने डाल दिया, फेंक दिया, धीरे से रख दिया। प्रियदर्शना साध्वी को कुछ जलने की बास आई, वह भी देखती है इधर उधर क्या जल रहा है और उसने जब देखा कि मेरी चद्दर ही जल रही है और ये ढंक श्रावक ने ही, ढंक श्रावक की प्रमादता के कारण ऐसा हुआ है, तब उन्होंने प्रियदर्शना साध्वी ने कहा, हे ढंक जी, आपकी प्रमादता के कारण देखो मेरी चद्दर जल गई। तब ढंक श्रावक कहता है, जल कहाँ गई, आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं मेरी चादर जल गई। बोले कहाँ जल गई, अभी तो जलना शुरू हुई है, पूरी कहाँ जली है। आपके हिसाब से, आपके मतानुसार तो जो पूरी जल जाए उसे जलना कहा जाता है, जलना शुरू हुई उसे जला नहीं कहा जा सकता है। आप तो भगवान के जो क्रियमान कृत्य को जो विरोध कर रहे हैं, तो ये जो आपकी चद्दर जो है वो मात्र शुरू हुई है, आपको झूठ बोलना नहीं चलता है। ढंक श्रावक अत्यंत तत्वज्ञानी थे और अपने साध्वी का ये भ्रम दूर करने के लिए उसने जो प्रयत्न किया था, तो सच में वह जो प्रियदर्शना साध्वी थी उसको ऐसा लगता है बात तो सही है। जैसे देखो, आप लोग भी घर में से निकलते हैं कोई गांव जाने के लिए, और किसी गांव को आप जाने के लिए निकले हैं, अभी एसटी स्टैंड या रिक्शा या कहीं पर बाहर ही गए हैं, आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं और घर में किसी ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ गए, भले वो रास्ते में हो तो भी आप क्या कहेंगे, अहमदनगर गए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे अहमदनगर जाने के लिए निकले गए, वो अभी रास्ते में होंगे, ऐसा डिटेल कुछ नहीं कहते रहते हैं। ये तो एक व्यवहार भाषा होती है, लेकिन इसको भी भगवान की भाषा को गलत ठहराने का काम इन बेटी जवाई ने किया था। ढंक श्रावक के कारण प्रियदर्शना का भ्रम दूर हो जाता है और वह अपने जो जमाली संत है उनके पास में जाती है, उनको बहुत समझाती है कि भाई भगवान का सिद्धांत सही है, अपन ने जो सिद्धांत चलाया है, आपने जो कहा है वह आज मुझे भी गलत लग रहा है, लेकिन जमाली जमाली था, वह बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और तैयार न होने के कारण फिर प्रियदर्शना साध्वी भी अपने 1000 साथियों के समुदाय को लेकर भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। जो संत भी जमाली को छोड़ करके चले गए थे वे भी भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के जो उस्तुत प्ररूपना की थी, जो भगवान के विरोध में प्ररूपना की थी, उस सभी का आलोचना निंदा गर्हा करके प्रायश्चित्त लेकर के शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध होकर के
भगवान के सानिध्य में संयम और तप की साधना आराधना करने लग जाते हैं। एक अकेले जमाली ही ऐसे रह जाते हैं कि वे अकेले जमाली अपने मत को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहे। अकेले ही उस प्रिय माने कृत को गलत कहते 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 उन्होंने मिथ्या जीवन व्यर्थ गमाया। तप किया, जप किया, साधना की, जितना साधु उचित करना चाहिए वह सब कुछ किया, लेकिन एक मिथ्या प्ररूपना के कारण 15 दिन का अनशन तप करके यानी संथारा लेकर के वह मर करके लांतक देवलोक के अंदर 13 सागरोपन की स्थिति को प्राप्त हुए, किल्विषी देव बने। किल्विषी देव यानी यहाँ जो काम भंगी चांडाल आदि को करना पड़ता है ना, ऐसा काम करने वाले देवलोक के अंदर स्वर्ग भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है। स्वर्ग में भी जानवरों के जैसा हाथी घोड़ा भी बनना पड़ता है। बड़े बड़े देवों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वैक्रिय शरीर होता है, तो वैक्रिय शरीर से रूप बनाने पड़ते हैं। तो ये भी किल्विषी देव जो है, जो साफ सफाई का काम करना पड़ता है, चांडाल का काम करना पड़ता है। इस प्रकार से इतनी बड़ी साधना आराधना करने के बाद मोक्ष के अधिकारी होते हुए भी मात्र एक उष्टुप प्ररूपना करने के कारण वे किल्विषी देव बने। वहाँ से तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में ऐसे 4-5 भव करके पुनः जब संकित को प्राप्त करेंगे तब वे मोक्ष महल को प्राप्त करेंगे। द्वेष, निंदक, मिथ्या प्ररूपना आदि के कारण नीच देवलोक में, नीचे डाले के हल्के देवलोक में उनको जन्म लेना पड़ा। तो जब भी हमें कुछ भी ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मिथ्या ज्ञान प्राप्त करने से हम स्वयं भी भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे को भी भ्रमित कर देते हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें सच्चा ज्ञान मिले, भले ही हम कहीं पर भी रहे परंतु हमारे मन में कभी भी मिथ्यात्व न आए। मिथ्या ज्ञान भ्रमण कराता है। जमाली के उदाहरण से हमें भी समझना है, भगवान ने जो कहा है वह सत्य है, वह कभी मिथ्या हो नहीं सकता है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान, सदा शुभ ध्यान चाहिए, परम कल्याण चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। चाहे मैं देश रहूं, चाहे परदेश रहूं, चाहे मैं देश रहूं, चाहे परदेश रहूं, उत्तम चारित्र अनुष्ठान चाहिए, भगवान उत्तम चारित्र अनुष्ठान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। चाहे सम्मान पाऊं, चाहे अपमान पाऊं, चाहे सम्मान पाऊं, चाहे अपमान पाऊं, सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए, भगवान सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। चूड़ी के बाजे जैसा बेमतलब मैं ना बोलूं, चूड़ी के बाजे जैसा बेमतलब मैं ना बोलूं, कथनी और करनी में मिलान चाहिए, भगवान कथनी और करनी में मिलान
चाहिए हे भगवन, मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए भगवन, मुझको तो सच्चा ज्ञान। जो कुछ जिह्वा से बोलूं उसको पलड़े में तोलूं, जो कुछ जिह्वा से बोलूं उसको पलड़े में तोलूं। भावों की अटल जुबान चाहिए भगवन, भावों की अटल जुबान चाहिए भगवन, मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए भगवन, मुझको तो सच्चा ज्ञान। बस आपको हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, मिथ्या अज्ञान अंधकार हमारा दूर हो जाए। इन एक एक चरित्रों को देख करके दिन दिन हमारी जो भ्रांति है भगवान के लिए, भले ही हमारी अल्प बुद्धि होने के कारण कुछ हमें समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो भी त्वमेव सत्यम निशंकम, हे भगवान आपकी बात सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो इहलोक में और परलोक में सुख शांति आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। प्रवचन के आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर की बेटी का नाम क्या था? भगवान महावीर के बेटी का नाम क्या था, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भगवान के विरोध में मिथ्या प्ररूपना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भगवान के विरुद्ध में मिथ्या प्ररूपना करते हैं जैसे जमाली, तो उन्हें क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। फिर तीसरा सवाल है, प्रिय दर्शना का भ्रम किसने मिटाया? प्रिय दर्शना का भ्रम किसने मिटाया, यह तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज घर में आपके जो भी बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करके जय जिनेंद्र बोलना है। जितने भी आपके घर में बड़े हैं, चाहे वो आपके पतिदेव भी हो, तो उनके चरण स्पर्श करके आपको जय जिनेंद्र बोलना है। यह भी एक नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, और बड़े को चरण स्पर्श करना, नमस्कार करना, जय जिनेंद्र कहना, धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओसरे जमाली की तरह कभी भी निन्नव नहीं बनना, इतना पूरा ध्यान रख लेना। नहीं आता है तो मौन रहना, लेकिन जो भगवान की वाणी है उससे उस्तृत प्ररूपना नहीं करना, ऐसा ध्यान रख लेना। मंगल पाठ। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरण शरणों कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।